आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब जहां तालीम को तरक्की की जमानत कहा जाता है, जहां पर बच्चे को मयारी तालीम देने के दावे किए जाते हैं, जहां स्कूलों की हालत बदलने और तालीमी निजाम में इनकलाब लाने के वादे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत क्या है आज बताएंगे आपको। कहीं बच्चे क्लासरूम में बैठने के लिए कुर्सी और डेस्क को तरस रहे हैं, कहीं टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, कहीं स्कूल के अंदर सफाई के बजाय कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं और कहीं उस्ताद ही क्लासरूम से गायब रहते हैं। ये इल्जामात नहीं है, बल्कि महकमा तालीम पंजाब के अपने इदारे PMIU की रिपोर्ट है ये, जिसने सूबे के सरकारी स्कूलों की सूरत-हाल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर के तकरीबन 9 सरकारी स्कूल यानी 48% फर्नीचर से महरूम है। सोचिए नाजरीन, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए वो अपनी ही क्लास में बैठने की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो किताबें तो दूर की बात है, लेकिन मसला सिर्फ फर्नीचर का नहीं है। डीजी खान के 45% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट ही मौजूद नहीं है और हैरत अंगेज तौर पर लाहौर जैसे सूबाई दारुल हुकूमत की अगर हम बात करें तो 27% सरकारी स्कूल भी टॉयलेट से महरूम है। अब जरा स्कूलों की सफाई का हाल भी देख लीजिए। वजीराबाद के 30% स्कूलों में गंदगी और कचरे के ढेर मौजूद हैं। बच्चों को साफ माहौल में तालीम देने का ख्वाब कचरे के ढेरों में कहीं गुम होता नजर आ रहा है। और फिर असातिज़ा की गैर हाजिरी का मामला भी सामने आ चुका है। ये बहुत सारे अहम मसाइल हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों से जुड़े हैं। आज के इस ट्रांसलेशन में बात करेंगे। सबसे पहले दीगर नुमाइंदगान का भी रुख करेंगे। दानियाल उमर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि चूंकि आप कि ये बीट है, आप फील्ड में मौजूद होते हैं, आप बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को खुद कवर करते हैं, तो महकमा तालीम पंजाब के दावे तो आसमान पर हैं, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बच्चे जमीन पर हैं। देखिए श्री, अभी जो तफसीलात आपने बताई, ये बड़ी स्टोरी जो है वो लेकर हम सामने आए हैं। ये होशरुबा दादो शुमार हैं जो कि महकमा तालीम पंजाब से मुतल्लिक हैं, उन दावों से मुतल्लिक हैं जो कि पंजाब हुकूमत करती है कि सरकारी स्कूलों में तब्दीली लाई जा रही है। ये सरकारी स्कूल जो हैं वो एक बुनियादी हक होते हैं पाकिस्तान के तमाम तालिब इल्मों के लिए कि एक रियासत ने मुफ्त तालीम फराहम करनी है, वो तालीम फराहम करनी है जो कि एक रिस्पेक्टफुल तालीम हो, इज़्ज़त के साथ तालिब इल्म आएँ और वो तालीम हासिल कर सकें और ज़िंदगी में वो आगे कुछ कर सकें। मगर उनको जिस किस्म का माहौल फराहम किया जा रहा है वो पंजाब हुकूमत कारकर्दगी है और पंजाब हुकूमत के जो दावे हैं उन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। बेशतर ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जिनके अंदर फर्नीचर ही मौजूद नहीं है। हज़ारों की तादाद में ऐसे स्कूल सामने आए हैं जिनके अंदर टॉयलेट्स ही मौजूद नहीं हैं। इसी के साथ साथ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जिनकी तादाद भी हज़ारों में है, जहां पर असातिज़ा गैर हाजिर हैं और कोई भी उनको चेक करने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अपना इदारा है, उन्हीं की रिपोर्ट है। ये किसी NGO की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी ऐसे इदारे की रिपोर्ट नहीं है जिसको डिनाई भी किया जा सके, क्योंकि महकमा तालीम पंजाब का अपना इदारा बता रहा है कि उनकी कारकर्दगी आखिर है क्या। सबसे जो गंभीर सूरत हाल सामने आ रही है वो आ रही है साउथ पंजाब के स्कूल्स को लेकर। वहां की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। अगर हम उन स्कूलों की बात करें कि किन इजला के अंदर बच्चों के पास ना बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हैं, ना ही अपनी किताबें रखने के लिए उनके पास कोई डेस्क मौजूद है, स्कूलों के अंदर फर्नीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सबसे बुरी सूरत हाल भक्कर की है, जहां पर 48% स्कूल इस रिपोर्ट के मुताबिक उनमें कोई भी फर्नीचर दस्तयाब नहीं है। इसी तरह जंग में भी 45% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर फर्नीचर की अदम सहूलत है। साथ ही साथ डेरा गाजी खान में 37% सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चे जो है वो फर्नीचर से महरूम हैं, वो जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सही, दानियाल हमारे साथ रहिए, इसमें मजीद बात भी आपसे करेंगे। दानियाल उमर और दीगर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए शाहजेब, जिस तरह से हम गुफ्तगू में बता रहे थे कि पंजाब के मुतादिद अजला ऐसे हैं जिनमें साउथ पंजाब के अजला की एक बड़ी तादाद शामिल है जहां पर फर्नीचर की दस्तयाबी नहीं है। इन्हीं स्कूलों के अंदर चिन्योट के तकरीबन 35% ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए ना कुर्सियां मौजूद हैं, ना डेस्क मौजूद हैं। इसी तरह गुजरावाला के 34% सरकारी स्कूल हैं, मुजफ्फरगढ़ के 33% सरकारी स्कूल, लिया के 29% और साहिवाल के 28% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर
बच्चों के पास फर्नीचर की सहूलत मौजूद नहीं है और वो एक सही। बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं इन सरकारी स्कूलों में आते हुए। और इसी वजह से इन सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की ड्रॉप आउट रेशो है बिल्कुल वो बहुत दानियाल, ज्यादा है। जो तमाम तफसीलात आप बता रहे हैं उससे यही अंदाजा हो रहा है कि जो दावे हैं वो तो आसमान पर हैं, लेकिन बच्चे वाकई जमीन पर हैं और जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे महरूम हैं।